अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सप्लीमेंट्री पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ क्लास 9 सेक्शन ए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैट्रिक का भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, क्लास 9 का अब सॉल्व कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ये जो है ना फाइनल जो पेपर होगा उसके लिए ज़रा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ वगैरह भी इसमें से कुछ आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है हमारे पास एमसीक्यूज़, और ये पेपर भी साथ में मैं लगा दूंगा। एमसीक्यूज नंबर 1 कह रहा है कि 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा किसके इक्वल होता है। 5 आयोटा और माइनस 2 आयोटा, जाहिर सी बात है ये लिखा हुआ है 5 आयोटा और ये लिखा हुआ है माइनस 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा -10 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस प्लस 10 1 ज़ा 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन में दिया हुआ है 10, तो इसका आंसर आ गया 10। एमसीक्यूज नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 2 में कह रहा है कि द फार्मूला फॉर ऑफ मिड पॉइंट इज, मिड पॉइंट फार्मूला हमारे भाई फार्मूला लिखना है, मैं लिख देता हूँ द फार्मूला फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 16.3 में है। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास ये है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर 3। एमसीक्यूज नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 3 में वो कह रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो ऑप्शन में दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स के x लेस देन 4 एंड और x इक्वल टू 4। एक ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास x इक्वल टू 4 और x लेस देन 4। ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है, उसी तरह लिख देता हूँ। इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू x लेस देन 4। ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहा है कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस 3 रूट 3, कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट में हम साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस है प्लस में लिख देंगे, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। ऑप्शन में दिया हुआ है ये, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ जो राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 5 में कह रहा कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज अ कंप्लीट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या होगी। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज कंप्लीट स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ m क्या होगा, हमें ये निकालना। तो इसे कंप्लीट स्क्वायर फार्मूले से कंप्लीट करेंगे, m की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो m की जगह क्या आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू की जगह x, b की जगह क्या लिखेंगे 4x आ जाए तो 2 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो गए 4 आ जाएगा। b वैल्यू ये हो गई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ था m की वैल्यू आनी चाहिए 4, तो बस m इक्वल टू 4 लिख देंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है 4। एमसीक्यू नंबर 6 में वो कह रहा है कि फाइंड HCF ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। HCF निकालना है। पहली टर्म को हम ब्रेक कर लें, एक्स का क्यूब माइनस 2y का क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2y और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ये क्यूब के फार्मूले से ओपन कर दिया, ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड टर्म ये दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। तीन टर्म वाला सवाल है, या तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लें
या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर लें। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर लेंगे इसलिए कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है और ये पॉजिटिव भी है, तो इसे मैं इस तरह लिख दूँ ए स्क्वायर और इसे इस तरह लिख दूँ 2y का स्क्वायर। बीच में माइनस है, -2 फार्मूले का, ए की जगह x, बी की जगह 2 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आ जाएगा 4xy, बीच वाली टर्म आ जाएगी प्लस 2y का स्क्वायर। इसे बैक करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 2y का होल स्क्वायर। एचसीएफ का मतलब ये हुआ, ये दो टर्म की बनती है जिनका एचसीएफ निकालना है। स्क्वायर का मतलब ये हुआ ये 2 टाइम है, तो इन दोनों में कॉमन x माइनस 2 है, तो एचसीएफ इसका आ जाएगा x माइनस 2 है। यही ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, x माइनस 2 है। एमसीक्यूज नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 7 में कह रहा था बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, सही है ना, ये तो फिक्स्ड है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, कॉमन लॉग का बेस होता है 10 और नेचुरल लॉग का बेस होता है e। 7 एमसीक्यूज नंबर 7 था। एमसीक्यूज नंबर 8, एमसीक्यूज नंबर 8 में वो कह रहा है कि इफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन मेजर, मैं लिख दे रहा हूं इसे, इफ अपोजिट एंगल of a quadrilateral are equal in measure and none of them is a right angle in measure and none of them is a right angle, राइट एंगल, और उनमें से कोई राइट एंगल नहीं है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। 9 में वो कह रहा है कि द पॉइंट -3 -6 इज लोकेटेड, किस क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा है? तो क्वाड्रेंट 4 होते हैं हमारे पास, इसे फर्स्ट कहते हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स भी और वाई भी। इसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, तो दोनों नेगेटिव है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, तो इसे हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। 10 एमसीक्यूज नंबर 10 में कह रहा है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि उसे अपॉन में लिख दिया जाए, तो ये अपॉन में लिख दिया मैंने, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हुआ है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास। 11 में कह रहा है ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स कंकरेंट, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तमाम साइड कंकरेंट हो वो इक्वालेटरल कहलाता है। और ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर कंकरेंट इज, वो कहलाता है इक्वालेटरल। ऑप्शन में दिया हुआ है इक्वालेटरल ट्राइंगल। 12 में वो कह रहा है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, उसकी डिग्री बतानी है। पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है 3x पावर 4 y पावर 2,
प्लस 5y पावर 4 माइनस 10 इज, डिग्री हम पावर ऑफ वेरिएबल को कहते हैं। तो ये वेरिएबल किसकी पावर ज़्यादा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसकी पावर 4 है, यहाँ तो वेरिएबल है नहीं। अच्छा ये दोनों मल्टीपल में है, एक ही वेरिएबल काउंट होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 में 2 ऐड करेंगे 6, तो डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 6, ये ऑप्शन में दिया हुआ है 13। MCQ नंबर 13 में वो कह रहा कि द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल, कह रहा है कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं किस एंगल पर, द टू कोऑर्डिनेट एंगल इंटरसेक्ट एट एन एंगल। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स और वाई, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो एंगल बनता है 90 डिग्री का, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 90 डिग्री। 14 में वो कह रहा है हमारे पास एक दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी का नाम बताना है, 4 इंटू 6 प्लस 7, ये लिखा हुआ है 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7, सही है ना। कह रहा है कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट MCQs 15 कह रहा है कि द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ इसका 0.002267, इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा। साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल को उठा के 2 के बाद ले जाएंगे, 3 डिजिट नंबर के बाद, तो 3 डिजिट के बाद ले जा रहे हैं, 10⁻⁻⁷ 3 लिखा जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास 2.267, ऑप्शन यही होगा 2.267 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। ये हमारे पास MCQs है, ठीक है जी। तो ये MCQs हो गया। अब हम सेक्शन बी और सी सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी क्लास 9 सिंध बोर्ड सप्लीमेंट्री पेपर है ये क्लास 9 का, ठीक है जी। आइए करते हैं हम इसे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, हमारे पास हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है। ये चैप्टर नंबर 6 का है, 6.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है जो कर चुका हूँ। तो कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इक्वल टू 7। हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, इस 2 को वहाँ ले जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा 5। ये 6.2 है। एक्सरसाइज 6.1 में आपके पास रूट वाले सवाल दिए, उन सवालों में हम रूट वाली वैल्यू को एक तरफ करते थे, विदाउट रूट वाली वैल्यू को एक तरफ कर देते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते थे, रूट खत्म हो जाता था, वैल्यू निकल आती थी। ये मॉड वाले हैं, इसमें भी यही करना है, मॉड वाली वैल्यू एक तरफ और विदाउट मॉड वाली वैल्यू दूसरी तरफ, सेपरेट हो गया। अब मॉड खत्म करेंगे। मॉड खत्म करने के लिए हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मॉड हटाएंगे और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम 1 टाइम प्लस में लिख देंगे और 1 टाइम माइनस में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5, और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख देते हैं, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -5। इस 4 को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 2x प्लस 3 इक्वल टू 20। इस 3 को वहाँ ले जाएं तो प्लस का है, वहाँ जाने के बाद माइनस का हो गया, 2x इज इक्वल टू 17। x की वैल्यू निकालेंगे तो 17 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा, डिवाइड हो गया। सेम लाइक दिस यहाँ भी करें, 2x प्लस 3, ये -5 है, 4 वहाँ ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, 2x प्लस 3 इक्वल टू -20, 2x इज इक्वल टू -20 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू -23। x की वैल्यू निकालेंगे -23 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आ गई हमारे पास। सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे आंसर, पहला आंसर आया 17/2 और सेकेंड आंसर आया -23 डिवाइडेड बाई 2।
ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आइए करते हैं। मैं ये पेपर भी आप लोगों को साथ साथ अटैच कर दूंगा ताकि आपको देखने में आसानी हो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अभी अभी सप्ली का एग्जाम हुआ है, तो चांसेस हैं इसके जो है ना कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे एनुअल में। ये लिखा हुआ है Z1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3, Z1 की वैल्यू दी हुई -4 + 6 आयोटा और Z2 की वैल्यू दी हुई है। वो कई क्वेश्चन है ये, 2 होल नंबर 1/2 -2 आयोटा। हमें वेरीफाई करना है, कह रहा देन वेरीफाई डाइट Z1 - Z2 होल बार इक्वल है Z1 बार - Z2 बार। इस तरह Z2 को सिर्फ मैं सॉल्व कर लूँ। ये लिखा हुआ है 2 होल नंबर 1/2 -2 आयोटा। इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, ये Z2 आ गया। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड ये दिया हुआ है Z1 - Z2 होल बार, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो Z1 - Z2, इसे 2 टाइम लिख देते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और ये साथ साथ चलता रहेगा ताकि पता चले इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू Z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -4 + 6 आयोटा, -4 + 6 आयोटा, माइनस Z2 की वैल्यू आ गई 5/2 -2 आयोटा। साइन ऑपरेट कर दें, -5/2 माइनस माइनस +2 आयोटा। रियल नंबर एक तरफ कर दें, सॉरी इमेजनरी नंबर एक तरफ कर दें और रियल नंबर एक तरफ कर दें। -4 - 5/2 +6 आयोटा +2 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये चल रहा है Z1 - Z2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 2, इसके नीचे 1 है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, 1 जाकर 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 और 6 में 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास Z1 - Z2। 8 में 5 ऐड करेंगे 13 माइनस का, और ये हो गया 8 आयोटा। सॉल्व हो गया ये। अब हम बार ऑपरेट कर दें। बार ऑपरेट करेंगे तो बार मिड वाले साइन पर ऑपरेट होता है। तो मिड वाला साइन प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस होगा तो प्लस लिख देंगे। ये वैल्यू आ गई Z1 - Z2 होल बार की। राइट हैंड साइड लेना। राइट हैंड साइड पे आपके पास गिवन है Z1 बार -Z2 बार। ये होल था, ये फर्दर है, तो पहले हम बार की वैल्यू निकालेंगे देन हम ऑपरेट करेंगे। Z1 दिया हुआ है हमारे पास -4 + 6 आयोटा, इस पर बार ऑपरेट करना, -4 + 6 आयोटा। बार ऑपरेट होगा तो मिड वाला साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। Z1 बार की वैल्यू आ गई। Z2 ये रही वैल्यू हमारे पास 5/2 -2 आयोटा, इस पर भी बार ऑपरेट कर दें, वही मिड वाला साइन चेंज हो जाएगा, 5/2 + 2 आयोटा, ये Z2 बार आ गई। हमें वैल्यू चाहिए Z1 बार -Z2 बार। यहाँ भी लिख लें Z1 बार Z, यहाँ वैल्यू पुट कर दें। Z1 बार की वैल्यू आ गई -4 -6 आयोटा, माइनस Z2 बार की वैल्यू आ गई 5/2 + 2 आयोटा। साइन ऑपरेट कर दें, -4 -6 आयोटा -5/2 -2 आयोटा। वही रियल नंबर एक तरफ कर दें और इमेजनरी नंबर एक तरफ कर दें, क्योंकि रियल में रियल आइडिया सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी में इमेजनरी आइडिया सब्ट्रैक्ट होगा। तो वही इसका एलसीएम लेंगे, 2 2 4 ज़ा 8 -5, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आयोटा, ये हो जाएगा -13/2 -8 आयोटा। ये वैल्यू आ गई Z1 बार Z2 बार की। ये रहा Z1 Z2 होल बार, वैल्यू आ गई -13/2 -8 आयोटा, उसकी भी वैल्यू भी आ गई। तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड हो गया ये। Z1 Z2 होल बार इक्वल है Z1 बार Z2 बार, और यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, प्रूव हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लॉग से रिलेटेड है, 2.6 से दिया हुआ है।
कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय फाइंड द वैल्यू ऑफ बाय यूजिंग लॉगरिथम या फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। ठीक है ना, हमने वैल्यू निकालनी है लॉग यूज़ करके। आइए करते हैं, 6 पार्ट इसमें से करने हैं और आप लोग इसमें से जो है ना ज़्यादा पार्ट कर सकते हैं। देखते हैं कितने कर सकते हैं। बाकी थ्योरम है हमारे पास, हम थ्योरम तो नहीं करेंगे, बस ये है कि हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, उस क्वेश्चन 6 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, 3 कर लिया, अब मैं 4 कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन हुए, 6 करूँगा क्योंकि 5 में थ्योरम है। 7 करूँगा, 5 क्वेश्चन हो गए। 8 करूँगा, 6 हो गया, और 9 करूँगा, 10 हो 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी सारे थ्योरम है या ड्रॉ वगैरह करना है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। 4 बल्कि 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 26.62 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 87.19 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 69.53। ये 2.6 से रिलेटेड है। सारे सवाल मैंने सॉल्व करके आपके लिए डाले हुए भी हैं। बाय यूजिंग लॉगरिथम हम यूज़ करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसे x के इक्वल 26.62 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 87.19 होल पावर 3, और ये रूट में इसे हम इस तरह लिख दें 69.53 होल पावर 1/2। चूँकि लॉगरिथम यूज़ करना है तो यहाँ पे हम लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग x, ये हो जाएगा लॉग 26.62 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 87.19 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 69.53 होल पावर 1/2। ठीक है जी, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम हमारे पास ये है कि अगर वैल्यू मल्टीपल फॉर्म में हो तो प्लस करके लिख देंगे, डिवीजन फॉर्म में हो तो माइनस करके लिखेंगे। आइए लिखते हैं लॉग एक्स, ये हो जाएगा लॉग 26.62 होल पावर 1/2 प्लस लॉग 87.19 होल पावर 3 माइनस लॉग 69.53 होल पावर 1/2। एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग की पावर को पहले लिख देंगे, लिख देते हैं 1/2 लॉग 26.62 प्लस 3 लॉग 87.19 माइनस 1/2 लॉग 69.53। अब सबकी लॉग वैल्यू देखनी है, तो लॉग वैल्यू देखने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक से लिखते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। 26 के 6 में देखेंगे 2 डिफरेंस, ये मैंने देख के लिखा हुआ है बुक से। 26 के 6 में देखेंगे आ जाएगा 4249। ठीक है, और 2 डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस 3। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 9 और 3 12, 524 4252 4252 प्लस 3। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक कहाँ है, स्टिक आ जाएगा 1। 87 के 1 में देखेंगे, 87 के 1 में देखेंगे आ जाएगा 9400, और 9 डिफरेंस है तो 9 डिफरेंस आएगा 4। इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 9404 9404। ठीक है जी, माइनस 1/2। 69 के 5 में देखेंगे 3 डिफरेंस, 69 के 5 में देखेंगे तो आ जाएगा 8420, और 3 डिफरेंस में 2 आएगा, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8422। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे जिस तरह सबका लिखा, और 69 के 5 में देखा ये आया, 2 डिफरेंस आया तो ये आ गया 8422। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ तक आ गया। अब इसे लिख लें हम, log x इज इक्वल टू 1.4252 1.4252 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.3 इंटू 1.9404 9404 माइनस 1.8422
डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने अब कैलकुलेटर वाला काम रही है, इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ आपके लिए। जाहिर सी बात है 1 2 के टेबल में नहीं आता, दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों को लेना पड़ेगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 ज़ा 12, 3 0 0 1, 3 4 ज़ा 12, 1 बैलेंस, 3 9 ज़ा 27 और 1 28, 3 1 ज़ा 3 और 2 बैलेंस है, 3 और 2 5। इसको 2 से डिवाइड करें, इन दोनों को लेना पड़ेगा। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे। 2 और 6 8 होता है, 1 और 2 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 8 और 7 15, 1 बैलेंस आया, 5 और 1 6। अब इसको माइनस करना है, तो 8 में से 1 निकालेंगे 7, 3 में से 1 निकालेंगे 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 5 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से 1 ले लें, 15 में से 9 निकालेंगे 6, ये बच गया 5 log x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, इस log को वहाँ ले जाएंगे, ये बन जाएगा एंटी लॉग 5.6127। तो 61 के 2 में देखेंगे 7 डिफरेंस, 61 के 2 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4093 एंटी लॉग में, और 7 डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये मैंने लिख के रखा हुआ है 7, तो ये आ जाएगा 10 9 और 1 10 1 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4100। जब हम एंटी लॉग देखते हैं तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं, 5 है, ये डेसिमल लगाने के लिए होता है, तो ये तो एंटी है लॉग का सीधा है, तो डेसिमल से पहले 5 है, तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। इसमें तो दिया हुआ 4 डिजिट है, लिहाजा 2 डिजिट और लगाएंगे हम, और यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ये वैल्यू आ गई। ये हमारे पास लॉग, क्वेश्चन नंबर 4 है लॉग से रिलेटेड। आइए 5 तो आपके पास जो है ना थ्योरम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरम दिया हुआ है। 6 कर रहा हूँ, 6 में वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 6 5 थ्योरम था, 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में जो वैल्यू हो उसे हम a कहते हैं, और x के साथ जो मल्टीपल में वैल्यू हो उसे b कहते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसे हम c कहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से वेरिएबल x है, x की वैल्यू फाइंड होगी, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास। b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस b की वैल्यू 19, b की वैल्यू 19, 4 a की वैल्यू 10, c की वैल्यू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 10। ये आ गया माइनस 19 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर करें, 19 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 361, ये माइनस प्लस 4 10 ज़ा 40, 40 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आ गया 600 डिवाइडेड बाई 20, ये हो जाएगा माइनस 19 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 961 डिवाइडेड बाई 20। x इज इक्वल टू माइनस 19 प्लस माइनस 961 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 20। 961 का रूट निकालें, रूट 961 31 आ गया ये, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस 19 प्लस माइनस 31 डिवाइडेड बाई 20। अब इसे 1 टाइम प्लस में लिख दें और 1 टाइम माइनस में लिख दें। 31 में से 19 निकालेंगे, माइनस 19, तो ये वैल्यू बच गई 12 डिवाइडेड बाई 20, और 31 में 19 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 20। 10 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, सही है ना। 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, तो एक वैल्यू आ गई 3/5, एक वैल्यू आ गई माइनस 5/2। सॉल्यूशन सेट में आंसर लिखेंगे हम 3/5 माइनस 5/2। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं।
और 9 कर रहे हैं, बाकी सारे थ्योरम है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 तो थ्योरम था, 6 हो गया, यानी 4 पार्ट हो गए। अब मैं जो है ना 7 कर रहा हूँ, 5वां पार्ट हो जाएगा, 8 करूँगा, 6ठा पार्ट हो जाएगा, 9 करूँगा, 7वां पार्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने 6 करने हैं। तो वैसे भी हमें सेक्शन बी में थ्योरम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 9 में तो हमें सेक्शन सी में भी थ्योरम की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू पी ऑफ पी एंड क्यू द एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये एक्सप्रेशन जो है ना परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पी की वैल्यू एंड क्यू की वैल्यू। कंडीशन दी हुई है हमारे पास, एक्स जो है ना एक्स पावर 4 प्लस 8 एक्स क्यूब, ये 5.3 का क्वेश्चन है, प्लस 30 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है इसकी कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सॉल्व करेंगे इसे, एक्स पावर 4 प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 30 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। फोर है तो स्क्वायर को स्क्वायर से करेंगे, ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस था माइनस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे 2x स्क्वायर, 8x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है जी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 8x आ जाए। पहली टर्म तो हमें जो यहाँ लिखने, परफेक्ट स्क्वायर में जो यहाँ लिखना होता है वही यहाँ लिखना होता है, सही है ना। अब जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 8x क्यूब आ जाए। ये चेक करने के लिए यहाँ पहली टर्म 8x क्यूब है और यहाँ पहली टर्म 2x स्क्वायर है, डिवाइड कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होगा, एक एक्स बचेगा, बचा 4x, तो यहाँ लिख दें 4x और यहाँ भी लिख दें 4x। अब इसका काम खत्म हो गया, 4x 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8x क्यूब, 4x से मल्टीप्लाई होगा 16x स्क्वायर। ये 4x यहाँ लाकर ऐड करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ लाकर ऐड किया था, ये रूल है इसका। 2x स्क्वायर प्लस 4 में 4 ऐड करेंगे 8x हो जाएगा, 4x है ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का, ये और ये कैंसिल, 30 में से 16 निकालेंगे 14x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ पहली टर्म 14x स्क्वायर है और यहाँ पहली टर्म 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 14x स्क्वायर आ जाए। चेक कर लें, यहाँ पहली टर्म 14x स्क्वायर है, यहाँ पहली टर्म 2x स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 7 ज़ा 14, 7 आ गया, यहाँ भी 7 लिखेंगे, 7 2 ज़ा 14x स्क्वायर, 7 8 ज़ा 56x, 7 7 ज़ा 49, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये और ये कैंसिल, ये बचा पी एक्स और ये माइनस का हो गया 56x, ये बच गया क्यू और ये माइनस का हो गया 49। एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म लिखी है और ये कांस्टेंट है तो 49 कांस्टेंट के नीचे लिखा। हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक्स वाली टर्म को अलग 0 के इक्वल लेंगे, कांस्टेंट को अलग 0 के इक्वल लेंगे। तो यहाँ लिखें पी एक्स माइनस 56x इक्वल टू 0, ये रहा। तो पी एक्स इक्वल हो जाएगा 56x, पी की वैल्यू निकालनी है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, पी की वैल्यू आ गई 56। क्यू निकालना है तो क्यू माइनस 49 इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू निकालेंगे 49, ये आंसर आ गया। यही कह रहा था फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ देखें पी की जगह अगर मैं 56 रख दूंगा तो 56 ऊपर भी है 56 नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा। क्यू की जगह 49 रख दूंगा तो 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यही कह रहा था कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू साइन विल द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर बाय द यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, सही है ना। ये फैक्टर बनाने के लिए हम इसको लेट कर लेंगे p ऑफ x के इक्वल। ये फंक्शन पोलिनोमियल कहलाता है, इसका वेरिएबल x है इसलिए x ले लिया।
ये सवाल मिस है, इसका फैक्टर नहीं बनेगा। यहाँ पे उसे देना चाहिए प्लस के बजाय माइनस, तब बनेगा। ऐसा होता नहीं है एग्जाम में, फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया या रेयर केस में ऐसा हो जाता है, तब ये फैक्टर बनेगा। फैक्टर बनाने का रूल ये है, सबसे फैक्टर बनाने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के लिए मुझे जो है ना इसका डिवाइज़र चाहिए कि ये किससे डिवाइड होगा। वो डिवाइज़र निकालने के लिए हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सही है ना, वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ कांस्टेंट जो दिया हुआ है ना, जो भी कांस्टेंट नंबर हो वो किस किस से डिवाइड होगा, उनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी है जो इसे 0 कर दे। तो ये कांस्टेंट नंबर 6 है, ये किस किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। कोई भी कांस्टेंट नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, तो हम उसे प्लस में भी ले लेंगे और माइनस में भी। 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है, और 6 6 से भी डिवाइड होता है। तो हमने 6 ले लिया, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे -1, तो ये 0 हो जाएगा। हम साइड में चेक करके देखेंगे किससे 0 होगा, जिससे 0 होगा वो यहाँ पुट करेंगे, x की जगह -1 पुट कर दें। अगर ये प्लस में होता तो ये 0 नहीं होता कभी भी। -1 -4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, -1 + 6, ये हो जाएगा -1 -4 -1 + 6। इन सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा -6, 4 और 1 5 और 1 6, और ये है +6, 0 हो गया। x की जगह हमने वैल्यू पुट की -1, तो ये 0 हो गया, सही है। अब इसको फैक्टर बनाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड सीखा हुआ है, लिहाजा हम इसे डिवाइड करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड ये है हमारे पास कि जो डिवाइजर है वो आ गया -1, जिससे डिवाइड करना, इसको डिवाइड करना। तो अब इसके कोएफिशिएंट को लिखेंगे, कोएफिशिएंट मल्टीपल वेरिएबल का, तो क्यूब का मल्टीपल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 1। स्क्वायर का मल्टीपल दिया हुआ है -4, एक्स का मल्टीपल भी कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे, और कांस्टेंट दिया हुआ है 6। इस 1 को एज इट इज कॉपी करेंगे, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, 4 में 1 ऐड कर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे आ जाएगा -5, -1 -5 से मल्टीप्लाई होगा +5, तो 1 में 5 ऐड करेंगे 6, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। ये आखिरी वाला पोर्शन कहलाता है रिमाइंडर, 0 आ गया, सही है। अब आंसर लिखेंगे, डिवाइड कर दिया हमने। तो आंसर लिखने का तरीकाकार ये है कि हमारा क्वेश्चन क्यूब से स्टार्ट है, तो आंसर हम स्टार्ट करेंगे एक पावर कम करके स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ये आ गया 1, प्लस एक्स कोएफिशिएंट ये आ गया -5, प्लस कांस्टेंट 6। तो एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर -5 एक्स से मल्टीप्लाई होगा -5x + 6। इसका फैक्टर बन गया। इस 1 को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा x + 1 = 0। इसका फैक्टर बना, एक्स क्यूब फैक्टर ही तो बनाना है हमने, -4x² + x + 6। इसका एक फैक्टर बना x + 1, ये रहा, और एक फैक्टर ये बना x² -5x + 6, ये एज इट इज रहेगा। ये मिडिल टर्म ब्रेक वाली कंडीशन आ गई, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। x फैक्टराइजेशन मैंने आपको करवाई हुई है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 1, ये हो जाएगा x² -3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, माइनस प्लस माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x + 6, ये आ जाएगा x + 1। इन दोनों में x कॉमन आ रहा, बच जाएगा x - 3, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x - 3, तो ये आ गया x + 1, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x - 3, बच जाएगा x - 2। तो इसके फैक्टर बन गए x³ -4x² + x + 6, ये आंसर हो गया। और यहाँ +4 लिखा होता ना, तो इसके डिवाइजर आया +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 6 -6। इनमें से कोई एक वैल्यू भी पुट करने से ये 0 नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा यहाँ मिस कर गए हम, प्लस के बजाय माइनस होगा, देन फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो इस सवाल को अगर बच्चा अटैम्प्ट कर लेता, उससे नहीं होता, छोड़ देता, तो उसको पूरे नंबर दिए जाते। ये रूल है कि अगर कोई सवाल गलत प्रिंट हो जाए और उसके साथ ऐसा किया जाए तो होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, बाकी सारे थ्योरम दिए हुए हैं। यहाँ तक हमारे 6 पार्ट हो गए, ये एक्स्ट्रा पार्ट कर रहा हूँ मैं 7वां। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c²। हमने वैल्यू फाइंड करनी है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, और आगे कंडीशन दी हुई है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है 7 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 15। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हम ये लेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दें बोथ साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, फार्मूला है प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 इन तीनों में से कॉमन आ रहा, बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू 15 है, 15 पुट कर लें, यह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 49 माइनस 30, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 49 में से 30 निकालेंगे तो बच जाएगा 9 19, ये आंसर आ गया हमारे पास। ये लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन बी का। अब हम आएंगे सेक्शन सी पे, ठीक है जी। ए और बी मैं सॉल्व कर चुका। सेक्शन सी में पहला सवाल फैक्टराइजेशन का है, और ये मैंने आपको जो है ना यूट्यूब पे भी सॉल्व करके डाला हुआ है, 10 नंबर वाला फैक्टराइजेशन वाला, ये वही 10 नंबर वाला है, 6 पार्ट हैं, 4 पार्ट करते हैं। मैंने वहाँ आपको नंबर ऑफ टर्म सिखाया है कि 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म वाले सवाल कैसे होंगे। तो पहला सवाल 2 टर्म वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1, ये लिखा हुआ है हमारे पास 4a पावर 4 प्लस 1। यहाँ 2 टर्म के बीच में साइन माइनस होता तो हम उसे स्क्वायर फॉर्म में लिखते, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये कन्वर्ट होगा वही 2 टर्म में जिसके बीच में साइन माइनस आ जाए, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कन्वर्ट होगा। आइए इसको करते हैं, इसे हम इस तरह करेंगे। इस टाइप के 4 सवाल दिए हुए एक्सरसाइज 4.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, उसमें ये सारे सवाल दिए हुए 2 टर्म वाले, या 1 है 2 टर्म वाले, बल्कि 2 ही सवाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 2 टर्म वाले सवाल दिए हुए, मिड में साइन पॉजिटिव है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह 2a स्क्वायर, b की जगह 1। अगर ये मिड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पे नहीं है, ये मैंने प्लस कर दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे। इसे बैक कर दें, हम इसे बैक करेंगे तो ये लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया 4a स्क्वायर। अब इसे भी स्क्वायर फॉर्म में लिख दें। अब ये 2 टर्म वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया जिसके मिड में साइन माइनस है, दोनों का स्क्वायर हो रहा। 1 टाइम इसे प्लस में लिख दें, 1 टाइम माइनस में लिख दें, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में, ठीक है जी। तो इसे लिखें 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a और 2a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 है। हम चाहें तो इसे अरेंज करके भी लिखते हैं, वरना इस फॉर्म में भी आंसर लिख देते हैं। ये पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है। पार्ट नंबर 2 इसका ये दिया हुआ है 2 टर्म वाला क्वेश्चन, ये 4.5 से दिया हुआ है, x पावर 6 माइनस y पावर 6, 2 टर्म मिड में साइन माइनस। मैंने आपको बताया था कि 2 टर्म के मिड में साइन माइनस आ जाए तो पहली कोशिश होनी चाहिए स्क्वायर फॉर्म में लिखें, और नहीं लिखा जाएगा तो देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है क्यूब फॉर्म में लिखने का। तो ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा रहा, लिहाजा इसे स्क्वायर फॉर्म में लिखें पहले, सही है ना। एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। अब इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख दें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये दोनों क्यूब फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, लिहाजा इन दोनों को क्यूब फॉर्म में लिखेंगे, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ किया है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 2 टर्म।
ये पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 12 का। पार्ट नंबर 3 में आपके पास 3 टर्म वाला क्वेश्चन गिवन है, सही है ना। आइए 3 टर्म वाले क्वेश्चन के हमारे पास 2 मेथड थे, एक मिडिल टर्म ब्रेक, एक तो हमारे पास जो है ना कंप्लीट स्क्वायर मेथड था और एक मिडिल टर्म ब्रेक था। ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड वाला है, बल्कि ये 3 टर्म नहीं है, 2 ही टर्म है। 3 टर्म वाला इसके बाद वाला पार्ट है। ये लिखा हुआ है हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस b पावर 4 माइनस 9c स्क्वायर। ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये 2 टर्म, मिड में साइन माइनस है। अब इसे हम बैक करके स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से काम होगा। यहाँ पे इन तीनों में से 4 कॉमन आ रहा है, यह 4b पावर 4 है, सॉरी 4b पावर 4। इन तीनों में से 4 कॉमन आ रहा, बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 ab स्क्वायर प्लस b पावर 4 माइनस 9c स्क्वायर। इसे बैक करें स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पहली और आखिरी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है। पहली और आखिरी वैल्यू पॉजिटिव भी है तो 2 फार्मूले का a की जगह a, b की जगह b स्क्वायर। इन सवालों को जब तक नंबर ऑफ टर्म वाइज नहीं करेंगे नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्म वाइज मतलब इसमें हमारे पास क्वेश्चन ही 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म है, सही है ना। 4 टर्म वाले 2 तरह के सवाल हैं, एक 4.4 में है जिसका क्यूब हो रहा है, यहाँ दिया हुआ है, और एक 4.1 में है जिसमें सिर्फ कॉमन लेना है। दोनों सवाल दिए हुए हैं यहाँ पे। माइनस 9c स्क्वायर 4, ये आ गया 2ab स्क्वायर। इसे बैक कर दें तो इसे लिखेंगे a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है 9c स्क्वायर। इसे भी स्क्वायर फॉर्म में लिख दें, ये तो है, एक 4 को लिख दें स्क्वायर फॉर्म में। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 2 टर्म, एक टर्म ये, एक टर्म ये, दोनों पर स्क्वायर है, मिड में साइन माइनस, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यही वाला फार्मूला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 3c। ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3c। इस टर्म को हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा, पहली टर्म ऐसी रहती है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c। ये हो जाएगा 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3c। ये आंसर हो गया। 3 टर्म वाला एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये मिडिल टर्म ब्रेक से होगा। a स्क्वायर माइनस 13ab माइनस 30b स्क्वायर, पार्ट नंबर 4। माइनस 30b स्क्वायर, 3 टर्म, ये भी 3 टर्म था ना, लेकिन यहाँ पहली और आखिरी वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर हो रहा था, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का पॉजिटिव भी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, फर्स्ट पॉजिटिव है, लास्ट वाला पॉजिटिव नहीं है, मिडिल टर्म ब्रेक होगा। इसका एलसीएम ब्रेक कर लें 30 का, पहली और आखिरी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है, 1 है, 30 1 ज़ा 30, 30 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 13 आ जाए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, ये एलसीएम ब्रेक हुआ। 5 3 ज़ा 15, 15 में से 2 निकालेंगे 13, तो इसका ब्रेक बन गया a स्क्वायर, इसका ब्रेक बना 15 माइनस 2, a भी है इसके साथ भी लिख दिया। पहली और आखिरी वैल्यू एज इट इज उतरेगी, मिड वाले टर्म ही ब्रेक होगा, इसीलिए तो इसे मिडिल टर्म ब्रेक कहते हैं। a स्क्वायर 15ab से मल्टीप्लाई होगा 15ab माइनस माइनस प्लस 2ab से मल्टीप्लाई होगा 2ab माइनस 30b स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा a, बच जाएगा a माइनस 15b। इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2 और b, बच जाएगा a माइनस 15b। इन दोनों में से कॉमन आ रहा a माइनस 15b, बच जाएगा a प्लस 2b। ये पार्ट नंबर 4 है। 4 ही टर्म करना था, चारों कर लिया हमने, इसमें 2 और दिए हुए वो भी कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज 4.1 से दिया हुआ है, पार्ट नंबर 5, ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है 7x प्लस xz प्लस 7z प्लस z स्क्वायर, 4.1 का सवाल है। यहाँ कुछ क्यूब व्यूब नहीं हो रहा, ना किसी का क्यूब दिया हुआ है, ना हो सकता है। यहाँ कॉमन लेंगे, नंबर ऑफ टर्म 4 है, 2 करके डिवाइड कर लेंगे और कॉमन ले लेंगे। 7x प्लस xz, 7z प्लस z स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, बच जाएगा 7 प्लस z। सब में से कॉमन नहीं आ रहा, वरना सबसे कॉमन लेता मैं।
इन दोनों में कॉमन आ रहा z, बच जाएगा 7 प्लस z। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा 7 प्लस z, बच जाएगा x प्लस z। ये आंसर हो गया। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 हमारे पास जो है ना 4.4 से दिया हुआ है। 4 टर्म वाला सवाल है, उसमें से 2 का क्यूब हो रहा। बीच वाली वैल्यू को वेरीफाई करेंगे, बैक करके लिख देंगे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6xy² प्लस y³। इस 4 टर्म वाले सवाल की क्वालिटी ये है कि इसमें 2 टर्म का क्यूब हो रहा, फर्स्ट और लास्ट का। पहली वाली को ए, आखिरी वाले को बी करेंगे, बीच वाले को वेरीफाई करेंगे फार्मूले से। फार्मूला इसका ये बैक होगा, a प्लस बी होल क्यूब। इसका फार्मूला था a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब हो रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 2x का क्यूब। लास्ट टर्म का भी क्यूब हो रहा है, इसे हम लिख देंगे y का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, a का स्क्वायर, a ये रहा, b प्लस 3 फार्मूले का, a इसी तरह 2x, b का स्क्वायर। अब इसे चेक करेंगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ये एज इट इज चलता रहेगा। इसका स्क्वायर करेंगे 4x², ये y एज इट इज। 3 2 6x, y का स्क्वायर करेंगे y², और ये एज इट इज। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x का क्यूब, 3 4 12 x² y प्लस 6xy², और ये हो गया y³। ये बीच वाली टर्म आ गई, बैक करके लिखेंगे इसे 2x प्लस वाई का होल क्यूब। ये आंसर हुआ। इस फॉर्म में आंसर लिखा, हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन का सवाल था। क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर सेक्शन सी में हमने 3 सवाल अटैम्प्ट करने। या तो आप थ्योरम अटैम्प्ट कर लिए, तो मैंने थ्योरम तो नहीं करना, मैं ग्राफ वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ और उसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ 16 चैप्टर से। तो हमारे पास सेक्शन सी में 3 सवाल हैं, तीनों हो जाएंगे। आइए करते हैं। ग्राफ का सवाल कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड। सही ना। फाइंड 4 ऑर्डर पेयर, हमने 4 ऑर्डर पेयर निकालने हैं फ्रॉम ईच इक्वेशन। ग्राफ वाले सवाल जाहिर सी बात है मैंने अपलोड नहीं किया है, क्योंकि ग्राफ बनाना है, ग्राफ इस पर नहीं बनाया जा सकता, ग्राफ पेपर पे बनाना होगा और फिर दिखाना होगा। तो ग्राफ में डिज़ाइन करने के लिए बच्चों को बताता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर ग्राफ को हाफ हिस्से में डिवाइड कर लें, और स्केल सबसे आसान है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1, अगर ये स्केल लें तो आपके पास x की वैल्यू जो आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 आएगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 नहीं होगी, और y पे वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 10 नहीं होगी। तो इसका मतलब वहाँ से हम डिज़ाइन करके बच्चों को बताते हैं कि भाई x ग्रेटर देन, सबसे आसान स्केल यही जो है ना सेलेक्ट करना है हमें, कि 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 अलॉन्ग x एक्सिस एंड 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 अलॉन्ग y एक्सिस। तेज़ी से गिन लेंगे हम, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं, बाकी तो सारा सॉल्व करने का नंबर है। तो अगर आप ग्राफ को प्लॉट करने में ही टाइम लगा देंगे तो जाहिर सी बात है टाइम ज़ाया हो जाएगा आपका। तो सबसे इसके लिए है, बस हम ख्याल रखेंगे कि x और y की वैल्यू इससे ग्रेटर ना हो, क्योंकि इससे ग्रेटर आएगी तो हम उसे प्लॉट ही नहीं कर सकते। तो इक्वेशन दी हुई है, देखिए मैं उसी बिहाफ पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ। और हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है कि ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आए दोनों का। तो ग्राफिकल इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, साइमल्टेनियस इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस 5, पहली इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर ये पेपर का जो है वो 15 है। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, पहली इक्वेशन दी हुई है। और सेकेंड इक्वेशन गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। वो तो मैंने आपको स्केल बताया, सही है। दूसरा एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इससे बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कोशिश के बावजूद भी x ग्रेटर देन 8 नहीं आएगा, तो 3 पॉइंट से भी ग्राफ बन जाता है। आप निकाल लीजिए वैल्यू को, प्लॉट मत कीजिएगा, एक चौथा पॉइंट रहने दीजिएगा उसे, 3 पॉइंट पे ग्राफ बन जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई कि जो इक्वेशन लेंगे जिसे हम सॉल्व करेंगे, उसमें हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि उस वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर रोक लें जिसके साथ मल्टीपल में कुछ ना हो। अगर दोनों के साथ मल्टीपल में है तो किसी ना किसी एक को तो रोकना ही होगा ना, तो वो डिवीज़न में आ जाएगा। फिर वहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम देखेंगे कि डिवीज़न में 2 है 3 है, तो ऊपर वाला सॉल्व होकर के ऐसा नंबर आना चाहिए जो अगर डिवीज़न में 2 है तो 2 के टेबल में आना चाहिए, उसे 3 है तो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ ज़रूरी, यहाँ जो है ना हमें परेशानी नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1
तकरीबन ज़्यादातर सवालों में ऐसा ही मसला है कि परेशानी नहीं होगी। हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जिसके साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है, इसके साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है y के साथ, इस 5 को वहाँ ले जाए तो ये माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन मैंने डिज़ाइन कर ली। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, लाइन से पुट करते जाइए, 1 2 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 चारों पुट कर दीजिए। आपके पास वैल्यू जो आएगी इसी रेंज में आएगी कि x ग्रेटर देन 8 नहीं आएगा और y ग्रेटर देन 10 नहीं आएगा। देखिए मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 3। x की वैल्यू हमने 1 पुट की, y की वैल्यू आ गई माइनस 3, फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया। पुट x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 5, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1। x की वैल्यू हमने 2 पुट की, y की वैल्यू आ गई माइनस 1। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 6 माइनस 1, 5 बचेगा, सॉरी 5 है ये, 6 में से 5 निकालेंगे 1 बचेगा। x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू 1 आ गई। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू तो हम खुद पुट कर रहे हैं ना, 8 से कम ही है ये। y की वैल्यू जो आ रही है, पहली वैल्यू आई हमारे पास -3, दूसरी आई -1, तीसरी आई 1, चौथी भी उसी तरह आएगी, 10 से ग्रेटर नहीं आएगी। 2 इंटू 4 माइनस 5, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3। तो x की वैल्यू हमने 4 पुट की, y की वैल्यू 3 आ गई। एक बॉक्स बनाएं और उसमें डाल दें ताकि चेकर को आसानी हो चेक करने में कि आपने सॉल्व करके ये वैल्यूज़ निकाली है। इसी वैल्यूज़ पे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहली वैल्यू x की 1, y की वैल्यू -3, x की 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने दूसरी इक्वेशन लेनी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लेके हम पहले डिज़ाइन कर लें। दूसरी इक्वेशन बनी बनाई है कि इसके साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है और वो मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड पे। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 2y प्लस 1, इसे बॉक्स में डाल दें, ये इक्वेशन बनी बनाई। यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। अब हम अपनी मर्जी से y की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत देर बाद निकले। हमने तो 4 पॉइंट में ही निकाला है। तो जब हम पहली इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने की बारी आएगी, उसमें जिसकी वैल्यू पुट करना है, जो राइट पे इन्वॉल्व होता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। राइट पे इन्वॉल्व x था, x की वैल्यू पुट की। यहाँ राइट पे इन्वॉल्व जो है ना y है, y की वैल्यू पुट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक इक्वेशन में राइट पे x इन्वॉल्व है तो दूसरे में भी x इन्वॉल्व हो, आप आज़ाद हैं। आपने बस देखना है कि किस वेरिएबल के साथ मल्टीपल में कोई नंबर नहीं है, उसी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ राइट पे y आ गया, y की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये लाइन से पुट करें हम, सही है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद ब खुद आ जाएगा। पहली वैल्यू पुट कर रहे हैं -3, पुट y इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू -3 प्लस 1 -6 प्लस 1, ये बच जाएगा -5। x की वैल्यू आ गई -5, y की वैल्यू हमने पुट किया -3, ठीक है जी। पहला ऑर्डर पेयर आ गया। दूसरा पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन ये बनी हुई है 2y प्लस 1, y की जगह पुट कर दें -1 सॉरी -2 प्लस 1, ये बच जाएगा -1। x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू भी क्या पुट की -1, 1 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू क्या पुट की 1। हमारे पास और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 3 और 1, ये भी आ गया 3 और। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए ना तो फिर आप आज़ाद हैं, आप जो चाहें वो वैल्यू पुट कर दें। बस रेंज का ख्याल रखिए कि x ग्रेटर देन 8 नहीं होना चाहिए और y ग्रेटर देन 10 नहीं होना चाहिए। तो 1 पुट किया, 2 पुट कर दें, पुट, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, y इज इक्वल टू 2,
खुद ब खुद आ गया, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू पुट की 2। यहाँ भी बॉक्स बना लें। इन्हीं पॉइंट से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी तो खैर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर दूंगा आपके लिए बाई हैंड। x की वैल्यू, पहली वैल्यू आई -5, y की वैल्यू आई -3, x की दूसरी वैल्यू आई -1, y की वैल्यू आ गई -1, x की तीसरी वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई 1, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। x की चौथी वैल्यू आई 5, y की वैल्यू 2 हमने पुट की। तो ये बन गया। अब इस बिहाफ पे ग्राफ बनाएंगे हम, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये सारी की सारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाती हैं। ये अब जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यानी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर कर्व वाली आ गई तो इसका मतलब आपने ग्राफ सही प्लॉट नहीं किया या पॉइंट सही नहीं लिया, उसमें कोई ना कोई गलती है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। 3 ही सवाल करने थे, एक फैक्टराइजेशन का कर दिया, ये ग्राफ का था। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 16 से दिया हुआ है। तो इस तरह जो है ना पेपर ये हो जाएगा तकरीबन आपका मैथ का, जो मैंने सॉल्व कर दिया सप्लीमेंट्री। ये इम्पोर्टेंट है कुछ, क्योंकि अभी हुआ है तो इससे चांसेस हैं कि कुछ सवाल आ जाएं आपके एनुअल में भी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स, हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं, फॉर्म एन इक्वालेटरल ट्राइंगल। ये तीनों पॉइंट जो है ना इक्वालेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। इक्वालेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई हुई है। क्या ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तमाम साइड की लेंथ सेम हो उसे हम कहते हैं इक्वालेटरल। तो एक ट्राइंगल के पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास और हमने प्रूव करना है कि ये इक्वालेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है ए, इसकी वैल्यू दी हुई है 0√3। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बी, इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास -1 और 0। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है सी, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 और 0। अगर ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी या फिर लेंथ बिटवीन ए एंड बी इक्वल होगा लेंथ बिटवीन बी एंड सी के, और वो इक्वल होगा लेंथ बिटवीन ए एंड सी के। तो आइए लेंथ निकालते हैं सबका। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट हमारे पास ये है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। y2 दिया हुआ है 0, y1 दिया हुआ है -√3 होल स्क्वायर। ये रहा x1 y1 x2 y2। पहला कोऑर्डिनेट ए लिखा है, ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1, बी लिखा है बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2। y2 की जगह 0, y1 की जगह √3, x2 की जगह -1 और x1 की जगह 0। तो ये कंडीशन आ गई, -√3 इसका स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। माइनस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। इसमें इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे 2 यूनिट। ये आ गया लेंथ बिटवीन ए एंड बी या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सही है जी। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। वही फार्मूला, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा b और ये रहा c, x1 y1 x2 y2। ये पहले लिखा है मैंने x1 y1, ये बाद में लिखा है x2 y2। y2 की जगह 0, y1 की जगह भी 0 दिया हुआ है, x2 की जगह दिया हुआ है 1 और x1 की जगह दिया हुआ है -1। माइनस पहले से फार्मूले का है तो माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो गया। 1 + 1 2 का स्क्वायर, ये बच गया 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आ गया 2। यूनिट लिख दें, डिस्टेंस है ना कुछ डिस्टेंस होगा, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, कुछ नहीं दिया हुआ है, मैंने यूनिट लिख दिया। अब हम निकालेंगे लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी।
डिस्टेंस फार्मूला वही y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये रहा a और ये रहा c, x1 y1 x2 y2, y2 की जगह 0, y1 की जगह √3 का स्क्वायर, y2 की जगह 1, y1 की जगह 0, सॉरी y2 की जगह 0, y1 की जगह हमारे पास √3 है, x2 की जगह 1, x1 की जगह 0, 1 माइनस 0, ये आ जाएगा -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वही -√3 का स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 आ गया। इसको रूट से बाहर निकालेंगे 2 यूनिट। सबका डिस्टेंस सेम आया, सही है ना। हम यहाँ लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ ए बी इक्वल है लेंथ ऑफ बी सी के, और ये इक्वल है लेंथ ऑफ ए सी के। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स ऑफ एन इक्वालेटरल ट्राइंगल, इक्वालेटरल ट्राइंगल। तो इस तरह मैंने 9 का पेपर कंप्लीट सॉल्व कर दिया आपके लिए, एमसीक्यूज भी सॉल्व कर दिया, सेक्शन बी भी सॉल्व कर दिया, और ये सेक्शन सी था। बाकी इसमें थ्योरम दिए हुए हैं, मैं पेपर भी अपलोड कर दूंगा साथ साथ, ताकि आप पेपर भी देख लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।